अगर आप एक फ्रीलांसर हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं तो ये 5 टिप्स आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। नंबर 1, सेटिंग अप अ प्रोडक्टिव वर्क स्पेस। पहले मैं अपने रूम में अपने बेड पे आराम से लैपटॉप अपने ऊपर रख के काम करता था। मुझे लगता था फ्रीलांसिंग तो बहुत बढ़िया काम है, आराम से अपने चैन के हिसाब से आप कभी भी काम कर सकते हो। बट जब से मैंने अपना एक प्रोडक्टिव वर्क स्पेस बनाया है, अपना एक वर्क सेटअप बनाया है, मेरी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है। मैं काम में बहुत ज़्यादा फोकस्ड फील करता हूँ। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप भी अपना एक प्रोडक्टिव वर्क स्पेस ज़रूर बनाएं। बहुत ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं, एक नॉर्मल सा टेबल, नॉर्मल चेयर लेके कमरे के एक कोने में, घर के कहीं एक कोने पे अपना एक वर्क सेटअप बनाइए, ताकि आप वहाँ पे जैसे ही जाएंगे आप रेडी टू वर्क, फोकस्ड फील करेंगे, जो कि आपकी एफिशिएंसी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। नंबर 2, टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक्स। अपने पूरे दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करिए। जब आप अपने पूरे दिन को इन 3 ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेंगे, आपको पता होगा कि आपके लेजी, आपके प्रोडक्टिव और आपके नॉर्मल आवर्स कौन से हैं, तो आप अपने काम को उस तरीके से एलोकेट कर पाएंगे। जो काम सबसे ज़्यादा लीस्ट इंपॉर्टेंट है या वो काम जिसमें सबसे कम एफर्ट्स लगने हैं, वो आप अपने लेजी आवर्स में डाल दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं सबसे कम क्रिएटिव कब फील करता हूँ, लाउजी कब फील करता हूँ, और उस टाइम पे आपको ऐसा काम करना है जिसमें आपके क्रिएटिव जूसेस की नीड ना हो। और वो टाइम जब आप सबसे ज़्यादा क्रिएटिव, सबसे ज़्यादा एक्टिव फील करते हो, उस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा हाई एफर्ट वाला काम करना है। इससे आपके काम को कितने ज़्यादा एफर्ट्स, कितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, उसके हिसाब से आप अपने काम को एलोकेट कर पाएंगे। और जब आपके माइंड को ये पता होगा कि किस टाइम पे किस तरीके का काम करना है, किस टाइम पे आपको हाई एफर्ट्स काम करना है, किस टाइम पे कम एफर्ट्स वाले काम करने हैं, आपकी एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाएगी। नंबर 3, पोमोडोरो टेक्निक। इसमें आपको 30 मिनट्स के स्लॉट्स में काम करना होता है, जिसमें आपको 25 मिनट्स का काम करना है और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है। देन अगेन 25 मिनट्स का काम और फिर 5 मिनट का ब्रेक। ऐसे 4 पोमोडोरोस के बाद आप एक लंबा आधे घंटे का ब्रेक लेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आप कम डिस्ट्रैक्टेड फील करेंगे। आपको पता होगा कि 25 मिनट के काम के बाद आपको वो 5 मिनट का ब्रेक मिलने वाला है। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग ये प्रूवन है कि हमारा माइंड जब 25 मिनट्स के स्लॉट्स में काम करता है तो वो सबसे ज़्यादा एक्टिव, सबसे ज़्यादा फोकस्ड रहता है। साथ में इन ब्रेक्स की वजह से आपको पता है कि आपको किस टाइम पे काम करना है और किस टाइम पे ब्रेक लेना है, जिसकी वजह से अगेन जब आप काम करेंगे तो पूरा अटेंशन, पूरा फोकस आपका काम पे होगा। और जब आप वो 5 मिनट का ब्रेक लेंगे तो आप स्क्रीन से हट जाइए, उससे आपकी आंखों को भी आराम मिलेगा, जिससे कि अगेन जब आप वापस से 25 मिनट काम करने आएंगे तो आप अगेन बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड, बहुत ज़्यादा फोकस्ड फील करेंगे। नंबर 4, ब्रेक्स। फ्रीलांसर्स बर्नआउट इज़ अ रियल थिंग। ब्रेक्स लेना कोई लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है। जब आप वो 4 पोमोडोरोस के बाद 30 मिनट का लंबा ब्रेक लेंगे, उसमें अपनी चेयर से हट जाइए, अपनी स्क्रीन के सामने से हट जाइए। मुझे पता है आप लोग फ्रीलांसर्स हैं तो स्क्रीन पे ही मोस्टली काम कर रहे होंगे, तो वो 30 मिनट के स्लॉट में आपको अपनी चेयर से हटना है, अपनी स्क्रीन के सामने से हटना है, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को रिलैक्स देना है। आप वॉक कर सकते हैं, आप स्ट्रेच कर सकते हैं, आप गाने सुन सकते हैं, आप किसी फ्रेंड से बात कर सकते हैं, आप किसी घर में किसी से बात कर सकते हैं। बट कोई भी ऐसा काम जो कि आपको स्क्रीन से हटा ले, जिससे कि आपका माइंड का अटेंशन वापस से इंगेज ना हो जाए। ऐसा करने से जब आप वो 30 मिनट के ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप काफ़ी ज़्यादा अटेंटिव फील करेंगे। आपकी आंखें, आपकी बॉडी, आपका माइंड तीनों रिलैक्स्ड हो चुका होगा और आप दोबारा से रेडी टू वर्क फील करेंगे। नंबर 5, बी ऑर्गेनाइज्ड। ये 5th पॉइंट मेरे लिए बहुत बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। मुझे पता है मेरा क्या रूटीन है, मुझे पता है मुझे किस टाइम पे उठना है, किस टाइम पे सोना है, किस टाइम पे काम करना है, किस टाइम पे खाना खाना है, किस टाइम पे क्या चीज़ करनी है, वो सब मुझे पता है, क्योंकि मेरा एक सेट रूटीन है। आप भी अपना एक रूटीन बनाइए। आप जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रहेंगे, आपके माइंड में भी उतना ज़्यादा क्लटर कम होगा, जिसकी वजह से आप इधर उधर की चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। आप जब काम कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपको कितनी देर काम करना है, प्लस आप जब ब्रेक ले रहे हैं तो भी आपको पता है कि आपको कितनी देर के लिए ब्रेक लेना है। रूटीन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो हमारे पैटर्न को सेट कर देता है, हमें एक हैबिट में डाल देता है, जिसकी वजह से आप उस हैबिट के चलते एफर्टलेसली उस काम को करने लगते हैं और बीच में इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में ही दूसरी चीज़ आती है अपने वर्क स्पेस को ऑर्गेनाइज रखना। अगर आपकी टेबल पे फ़ोन कहीं पड़ा हुआ है, पेन डायरी कहीं पड़ी हुई है, माउस कहीं पड़ा हुआ है, तार बिखरे पड़े हुए हैं, इधर उधर की चीज़ें पड़ी हुई हैं, रखी हुई हैं, तो आपका माइंड भी क्लटर्ड फील करेगा, हैवी फील करेगा। बट अगर आपका वर्क स्पेस ऑर्गेनाइज रहेगा, आपकी टेबल क्लीन, साफ, ऑर्गेनाइज रहेगी, केवल जितनी चीज़ों की ज़रूरत है वही आपकी टेबल पे रहेंगी, स्पेस रहेगा, तो आप अपने माइंड में भी स्पेस फील कर पाओगे, उसको डीक्लटर कर पाओगे। जितना ज़्यादा माइंड में स्पेस रहेगा उतनी ही ज़्यादा आप क्रिएटिव फील करोगे, उतना ही ज़्यादा फोकस्ड, अटेंटिव फील करोगे, आपका माइंड हैवी नहीं होगा। देन इसमें तीसरी चीज़ आती है अपने प्रोजेक्ट का ऑर्गेनाइजेशन।
आप जिन भी क्लाइंट्स का काम करते हैं उनकी फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने की आदत डालिए। आप जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज अपने काम में रहेंगे, अगेन उतना ही ज़्यादा डीक्लटर्ड फील करेंगे, उतना ही ज़्यादा स्पेस आपके माइंड में होगा। आपको पता होगा कौन सी क्लाइंट की फाइल किस जगह पे मुझे मिलने वाली है। आपको पता होगा कि मैं किस तरीके के प्रोजेक्ट को किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। और इन सभी चीज़ों के चलते आपको फाइल्स इधर उधर ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, आपको कोई चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट में आपको अपना एक रूटीन सेट करना है, अपने वर्क स्पेस को ऑर्गेनाइज रखना है और अपने प्रोजेक्ट्स को भी ऑर्गेनाइज रखना है। मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है एंड आई एम श्योर आप जब इसको ट्राई करेंगे तो आपके लिए भी उतने ही अच्छे से काम करेगा। ये 5 टिप्स एज अ फ्रीलांसर आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। अगर इसके अलावा आप और भी कोई प्रोडक्टिविटी हैक यूज़ करते हैं जिससे कि आपको लगता है कि एज अ फ्रीलांसर आप ज़्यादा अच्छा आउटपुट निकाल पाते हैं, तो वो नीचे कॉमेंट्स में लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए। आई वुड लव टू हियर दैट। थैंक यू।